वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्ते, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आज जो हम लोगों ने राशि चुनी है वो राशि चक्र की दूसरी राशि है। राशि का नाम है वृषभ, इंग्लिश में इसे टॉरस भी कहते हैं। तो राशि चक्र में जो अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में 12 राशियां में मनुष्यों का जन्म माना जाता है और जिसके आधार पर ये राशि चक्र चलता है, उस राशि के दूसरी राशि वृषभ राशि है। तो जब भी किसी भी जातक का जन्म इस पृथ्वी पे होता है, तब उसके जन्म के समय जब वो अपनी माता के गर्भ से इस पृथ्वी पे अवतरित होता है, उसके सटीक समय यदि पृथ्वी से अंतरिक्ष की तरफ देखा जाए तो उस समय जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति होती है, उस स्थिति को ही उस समय की राशि कहते हैं। अर्थात जब आप माता के गर्भ में रहते हैं तब तक आप हर ग्रह नक्षत्र के की आ रही किरणों से या उनके आ रहे प्रभाव, दुष्प्रभाव, सुप्रभाव सबसे दूर रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप माता के गर्भ से बाहर आते हैं, वैसे ही हर नक्षत्र से आ रही ऊर्जाओं का, एनर्जी का और उनके सूक्ष्म किरणों का प्रभाव आपके शरीर पर प्रथम बार पड़ता है। और वो प्रथम बार जो आपके शरीर पे उन नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है, वो मूलतः पूरे जीवन भर उसका विशेष असर देखा जाता है। इसे ही हम लोग राशि कहते हैं। ग्रह नक्षत्र सब चलायमान हैं, इसलिए उनका गोचर विभिन्न अलग अलग समय पे अलग अलग राशियों में होता रहता है, जिसका प्रभाव आपके हमेशा के जीवन के अलग अलग कालों पर पड़ता रहता है। ग्रहों की दशा महादशा का प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है, लेकिन उस समय जब जन्म के समय ही आपके जो नक्षत्र और ग्रहों का प्रथम प्रभाव आपके शरीर पे पड़ता है, वो ही आपके जीवन पर्यंत सबसे ज़्यादा असरवान और कार्यरत रहता है। इसीलिए हमें उस समय को हम लोग जो नक्षत्र की स्थिति होती है और ग्रहों की स्थिति होती है, उसे अगर हम लोग काल्पनिक रेखा से मिलाएं तो एक आकृति उभरती है। उस आकृति को ही हम लोग उस राशि की आकृति कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मेष की जो राशि होती है उसका जो चिन्ह होता है वो मेढ़े के जैसा होता है। वैसी वृषभ की राशि जो होती है वो एक बैल की तरह होती है। अर्थात यदि आप वृषभ राशि में उत्पन्न हुए हैं तो आप ऊर्जावान हैं। जिस प्रकार नंदी जी महाराज शिव बाबा के वाहन हैं और उनमें प्रचुर ऊर्जा भरी हुई है, क्योंकि वो शिव जी के वाहन है। अर्थात शिव जी को अपने ऊपर बिठाकर संसार में भ्रमण करना, ये कितनी ही ऊर्जा और कितनी ज़्यादा शक्ति होना आवश्यक है, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। तो अब मैं मूल चीज पे आता हूँ, वृषभ राशि। तो वृषभ राशि जो है एक स्थिर राशि है, क्योंकि इनके तत्व पृथ्वी है। 5 तत्व हम लोगों के कुल ब्रह्मांड में है, जिससे पूरी सृष्टि बनी हुई है। उसमें से एक तत्व पृथ्वी तत्व है और वही तत्व इस राशि का भी है।
इसलिए ये राशि एक स्थिर राशि है। इस राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र देव हैं। साथ ही साथ शुक्र देव इस राशि में होते हुए ये चंद्र की उच्च राशि भी है। इसलिए इन जातकों के जो गुण होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि यदि एक ऊर्जामान सांड को छोड़ दिया जाए तो उसके अंदर प्रचुर ऊर्जा होती है, परंतु वो उस ऊर्जा को किसी विशेष सकारात्मक चीज में नहीं लगा सकता। उसके अंदर शक्ति प्रबल होती है परंतु उसे नहीं लगा सकता। मनुष्य ने इस चीज को समझा और उन्होंने उसी सांड को बनने के पहले ही उसे बैल के रूप में परिवर्तित करना प्रारंभ करवाया, जिससे कि जब एक बैल को उसकी ऊर्जा को एक सही दिशा प्रदान कर दी जाती है तो वो सकारात्मक और सृष्टिकरात्मक बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप ये देख सकते हैं कि कृषि में आप हल के साथ अधिकतर, अभी तो ट्रैक्टर आ गए हैं, लेकिन अभी भी अधिकतर हमारे देश में बैल का प्रयोग होता है। और प्रथम जब खेती भी प्रारंभ हुई थी उस समय भी सबसे अधिक बैल का प्रयोग होता था। अर्थात उनकी ऊर्जा को एक दिशा मिल गई और उस दिशा में जब उस ऊर्जा का प्रयोग हुआ तो वो एक सृष्टि अर्थात खेती से अन्न धन उत्पन्न होने लगे। उसी प्रकार यदि एक बैलगाड़ी में, जो कि सबसे मानव इतिहास की सबसे पहला वाहन में से एक वाहन बैलगाड़ी है, जब चक्के का आविष्कार हुआ उस चक्के के आविष्कार से मानव जीवन को गति मिल गई। अर्थात वो एक गतिमान और संसार को आपस में एक दूसरे से मिलाने की विधि उनको प्राप्त हो गई। परंतु उस चक्के को सबसे पहले जो गति मिली वो बैलगाड़ी के रूप में ही मिली, क्योंकि बैलगाड़ी एक वैसा वाहन है जिसमें अधिक से अधिक वजनी सामान भी ढोया जा सकता है, साथ ही साथ लोगों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। ये ही प्रथम था। ये अर्थात उनमें ऊर्जा और शक्ति प्रचुर होती है। तो इतना कुछ समझाने का मतलब यही है कि जिस तरह बैलगाड़ी को खींचने के लिए उनको ऊर्जा को एक दिशा दे दी गई और उस दिशा में जब बैल ने उसका प्रयोग किया तो वो एक सही दिशा के रूप में सकारात्मकता की ओर और किसी सदुपयोग, अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हुए जीवन यापन की ओर बढ़ने लगे। इतना डिस्कस करने का अर्थ यही है कि वृषभ राशि में प्रचुर ऊर्जा होती है, बस उस ऊर्जा को पहचान कर सही दिशा देने की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिस्कस कर दे रहा हूँ, पर यह सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है कि यदि वृषभ राशि के जातक अपनी ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक रूप से कर सकें और उसे सही दिशा दे सकें, उसे सही दिशा के रूप में पहचान सकें, तो वो बहुत ही ऊंचाइयों तक जाते हैं। उनकी ऊंचाइयों की कोई सीमा नहीं होती। वो इतनी अधिक तरक्की पाते हैं जितना कि किसी और राशि के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इस राशि में बहुत ऐसे गुण हैं जो मैं आगे बताऊंगा। साथ ही साथ एक ऐसी बात जो आप लोगों को, वृषभ राशि के हर जातक को बहुत ही लाभप्रद है और साथ ही साथ बहुत ही आप लोगों को सकारात्मकता देगी, वो ये है कि श्री कृष्ण जी का भी जन्म इसी राशि में हुआ था। अब इस राशि के गुण कुछ जान लेते हैं। श्री कृष्ण जी के बारे में सब जानते हैं। उन्हें 16 कलाएं प्राप्त थी। वो
इस पृथ्वी पे अवतरित होने वाले मनुष्य रूप के देवताओं में सबसे गुण संपन्न और कलाएं संपन्न देवता थे, जिन्होंने इस पृथ्वी पे मनुष्य रूप धारण करके अवतरण किया और समाज का कल्याण किया। उसी तरह इस वृषभ राशि में जो गुण होते हैं, अब उन्हें हम जान लेते हैं। इनका गुण, क्योंकि ये शुक्र की राशि है और शुक्र की प्रथम राशि है। शुक्र की 2 राशियां होती हैं जिसमें ये प्रथम राशि है। तो शुक्र की प्रथम राशि होने के कारण इनमें कलात्मक चीजें प्रचुर मात्रा में होती हैं, अर्थात कलात्मकता, उन सौंदर्य के रूप में कलात्मकता इनमें भरी होती है। ये लोग काफी ही सकारात्मकता और कलात्मकता की ओर बहुत ही शीघ्रता से बढ़ते हैं। बस उन्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना होता है। ये शुक्र की राशि होने के कारण इसके जातक जॉब अगर आप करना चाहें तो इन्हें जॉब विभिन्न फील्डों में की जा सकती है। जैसा कि आप लोग सरकारी जॉब के प्रति आपका विशेष रुझान होगा, जिसके कारण ये है क्योंकि आपकी राशि एक स्थिर राशि है और आपकी राशि के लोगों को स्थिर प्रोफेशन में जाना पसंद है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं तो आपका जो जॉब है वो स्थिर रहेगा, अर्थात आप बहुत अधिक अपनी जॉब में परिवर्तन नहीं लाएंगे। साथ ही साथ आप लोग यदि व्यवसाय करते हैं तो आप लोगों के लिए व्यवसाय उन चीज़ों का अच्छा होगा जो कि ऐश्वर्य से रिलेटेड हो, अर्थात कॉस्मेटिक का व्यवसाय आप कर सकते हैं। महिलाओं के लिए जो विभिन्न श्रृंगार के सामानों का होता है उसका व्यवसाय कर सकते हैं। ऐसे व्यवसाय कर सकते हैं जिसमें सुंदरता और सौम्यता दोनों ही स्थिर हो। और साथ ही साथ यदि इस राशि के जातक प्रोफेशन में मॉडलिंग या फिर आप क्रिएटिविटी जैसे फैशन डिज़ाइनिंग इस तरह की कैरियर को चुनना चाहें तो इस तरह का कैरियर भी उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और यदि आप जॉब और प्रोफेशन के अलावा खुद का कुछ ऐसा काम करना चाहें जो कि आप उसके खुद स्वामी हों, क्योंकि इस राशि के जातकों को किसी और के अंडर में रहना पसंद नहीं आता है। इसलिए यदि इस जातक के राशि के जातक अपना कार्य स्वयं करें और उसके खुद मालिक हों तो भी वो बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं। बस उनका जो भी कार्य हो वो इनके जो लग्नेश हैं उनके अनुरूप ही हो। अपने लग्नेश के विरोध में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये शुक्र की राशि है और शुक्र राशि महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार, महिलाओं के साथ अच्छा देखभाल करना और उनके प्रति एक अच्छी भावना रखना ये जरूरी होता है। क्योंकि शुक्र महिलाओं के लिए बहुत ही कार्य के लिए होते हैं, तो सकारात्मकता की ओर ये बढ़ते हैं और यही गुण इन्हें इस फील्ड में बहुत आगे ले जाता है। क्योंकि शुक्र इनके राशि स्वामी हैं और चंद्र इनके उच्च की राशि में विराजमान है, इसलिए ये काफ़ी आकर्षक होते हैं। और साथ ही साथ यदि शुक्र और चंद्र की शुभता इन्हें प्राप्त हो तो ये
कलात्मकता और सौंदर्य के क्षेत्र में काफ़ी आगे जाते हैं। अर्थात जिस तरह से मॉडलिंग का क्षेत्र हुआ, फैशन इंडस्ट्री हुई या फिर फिल्म इंडस्ट्री हुई, इन क्षेत्रों में इनका काफ़ी रुझान होगा और ये इस क्षेत्र में यदि जाएं तो काफ़ी सफलता प्राप्त करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि सभी को इसी फील्ड में जाना चाहिए। सिर्फ फैशन इंडस्ट्री या फिर फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ नायक नायिकाओं से नहीं होती है। इसमें आप स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, आप फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, आप डांसर हो सकते हैं, आप विभिन्न तरह के जैसे फोटोग्राफर हो सकते हैं, आप वीडियोग्राफर हो सकते हैं। आपका मुख्य रुझान इस राशि के कारण इस ओर हो सकता है। साथ ही साथ अन्य ग्रहों का भी प्रभाव देखना पड़ता है। उन ग्रहों के प्रभाव के साथ ये तय होगा कि आप किस क्षेत्र में ज़्यादा तरक्की करेंगे। इसलिए आपका जो ग्लैमर वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड या इस क्षेत्र में जाना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ क्योंकि आप एक स्थिर राशि के स्वामी हैं, जैसे कि पृथ्वी तत्व है इनका, इसलिए आपको अगर जॉब में जाना हो तो आप ज़्यादातर सरकारी नौकरी ही पसंद करते हैं। और यदि उस क्षेत्र में क्योंकि स्थिरता होती है, और यदि प्राइवेट में भी जाना चाहें तो आपकी जॉब ज़्यादातर स्थिर होती है। तो वैसे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो इस वीडियो को और लंबा ना करते हुए मैं इसमें इतना ही कर रहा हूँ। आगे कई सारे गुण, विवाह इत्यादि के बारे में मैं इसके पार्ट 2 में आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।